हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। ये वो क्वेश्चंस कर रहे हैं आपके साथ जो रिसेंटली हेल्ड जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। आप दोस्तों को बताते चलें कि ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आपके पास जेकेपीएसआई का एग्जामिनेशन हो, एसआई फाइनेंस का एग्जामिनेशन हो, पटवारी का एग्जामिनेशन हो। यकीन मानिए जो दोस्त हमारे साथ पहले से जुड़े हैं उन्हें पता है सर किस तरह से प्रीवियस ईयर पेपर हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। उनका बहुत ज़्यादा फायदा रहता है सर, क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उनको देखिए, उनको समझिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक आइडिया मिल जाएगा आपको और ये भी पता चल जाएगा कि कितने कम समय में आप किस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए सर, जो साथी जुड़ रहे हैं उनका वेलकम करते हैं। जो नए साथी जुड़े हैं जिन्हें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ आप जाइए, उस प्लेलिस्ट का फ़ायदा उठाइए। उसके माध्यम से आप अपने, अगर आप फॉर एग्जाम्पल जेकेपीएसआई की तैयारी करें तो डीआई के लिए आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकेंगे। सिमिलरली अगर आप एसआई फाइनेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ मेंटल एबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए सर स्टार्ट करें। जिन दोस्तों ने पहले 2 पार्ट नहीं देखे उनमें हमने सर 2 पेपर डिस्कस कर दिए, आज तीसरा पेपर डिस्कस करेंगे। आज पार्ट नंबर 3 है, तो उनसे गुजारिश करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएंगे, पहले 2 पार्ट जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 41। 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 35, 36, 37। 3 नंबर्स आपको दिए गए हैं 35, 36 और 37 के रेशियो में। स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो आपको 2 to 75 दिया गया है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर। चलिए जी कीजिए अटेम्प्ट इस क्वेश्चन को। देखिए करने के 2 तरीके हैं। पहला क्या करेंगे आपको बताना है क्या, यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट कौन सा है सर 35, लार्जेस्ट कौन सा है 37। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया सर 2। जो भी आपके पास आंसर आना चाहिए सर वो आपके पास 2 से डिविजिबल होना चाहिए। अब आपने नजर लगाई सारे के सारे डिविजिबल है तो ये ट्रिक इस्तेमाल नहीं करेगी। अब क्या करना पड़ेगा सर, सीधा सीधा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए क्या बोला गया है, द स्मॉलेस्ट नंबर जो है 35 की वैल्यू आपके पास दी गई है। 35 की वैल्यू आपके पास 2275 दी गई है, यह आपसे बोली गई है। आपको बताना है कि चलिए ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2275 डिवाइड बाई 35। आपने वैल्यू किसकी निकालनी है 37 माइनस 35 कितना हो गया 2। 2 की वैल्यू आपने 2 किसके बराबर आ जाएगा, इंटू आप 2 करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे आपके पास आंसर बन के आ जाएगा। ठीक है जी। चलिए 5 7 ज़र 5 4 ज़र 5 ज़र 5 ज़र, ठीक है जी। 7 1 ज़र 7 6 ज़र 5 ज़र, 65 इंटू 2 कितना हो गया आपके पास 130। तो 130 इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। चलिए सर ये एक तरीका है इसको करने का। क्वेश्चन 42 आपके स्क्रीन के ऊपर। 1 मिनट से कम समय आपने हर क्वेश्चन को देना है सर। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 4 6 3 6 2 इज डिविजिबल 3। ठीक है जी। 4 6 3 6 2 को आप डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या रहेगा। आप जिन दोस्तों ने बेहतर तरीके से नंबर सीरीज के कंसेप्ट हमारे साथ पढ़े हैं, डिविजिबल टेस्ट पढ़े हैं अच्छे से, 3 से 9 से 12 से हर एक से हमने सर अच्छे से आपको कराए हुए हैं। 3 से हमने क्या बोला है सर, सम ऑफ डिजिट्स कीजिए, फिर देखिए कितना आ रहा है। 6 4 10, 10 6 12, 12 13 14 15 16 17, 17 आ रहा है, 18 आ रहा है सर। ठीक है ठीक है। 4 6 3 6 2, 6 4 10, 10 और 6 16, 17 18 19 20 और 21 21। 21 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो सीधा सीधा हो रहा है 7। इसका मतलब सीधा सीधा पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डेट इज 0। क्योंकि जब आप सम ऑफ डिजिट्स यहाँ कर रहे हैं तो आपके पास कितना आ रहा है सर 21 आ रहा है। तो 21 पूरा सीधा सीधा 3 से डिविजिबल है, तो कुछ भी ऐसा नहीं बच रहा है जो इसके अलावा हो। तो अलावा कुछ भी नहीं है तो आपके पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्वेश्चन 43। 6 लीटर इज ड्रॉन फ्रॉम ए कैश फुल ऑफ वाइन एंड इज देन फिल्ड विद वाटर। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल आप मानिए एक टैंक है, उसमें आपके पास फुल भरा हुआ है वाइन से। ये क्वेश्चन सर जेकेएसएसबी ने पूछा हुआ है, इसीलिए सर हमने यहाँ वर्ड चेंज नहीं किया है, सेम वर्डिंग की ली गई है। आप वाइन की जगह पर कुछ और अच्छी चीज़ भी मान सकते हैं सर, जूस मान लीजिए। ठीक है जी, अच्छी बात मानेंगे हम। 6 लीटर जो है वो निकाला गया है फ्रॉम ए फुल, आपके पास जूस का भरा हुआ एक कैन है आपके, अच्छे से बोला गया है, एंड देन फिल्ड विद वाटर। उसके बाद 6 लीटर जितना आपने निकाला उतना लीटर आपने पानी भर दिया। ये ऑपरेशन आपने एक और बार कर दिया। फाइनली बोला क्या गया है, आपके पास जो क्वांटिटी बच रही है आपके जूस की और पानी की, वो रेशियो कितना है 16:9 का रेशियो दिया गया है। हाउ मनी लीटर्स ऑफ जूस डिड द कैश होल्ड ओरिजिनली आपसे पूछा गया है कि इसमें आपके पास कितने लीटर्स ऑफ जूस था। ठीक है जी। तो ये वर्डिंग आपके पास सर जेकेएसएसबी थी, इसीलिए सर ये सेम क्वेश्चन उठाया है, सेम क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, ताकि आपको जब आप पेपर देखेंगे एक्चुअल में जो हम पीडीएफ आपको देंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल सर क्वेश्चन ऐसे ही आया है। अब इस क्वेश्चन करने के 2 तरीके हैं।
एक तो सर बेसिक तरीका आप सिंपल लेंगे, पहले इसमें सर एक्स क्वांटिटी आ रही है, फिर आप निकालेंगे इसमें से 6 लीटर निकालेंगे, फिर कितना बच गया सर x माइनस 6 बच गया, फिर x माइनस 6 में से आप फिर से 6 लीटर निकालेंगे, इसमें से कुछ हिस्सा आपके पास जूस निकल के आ जाएगा बाहर, कुछ हिस्सा आपके पास पानी बाहर निकल के आ जाएगा। तो इससे आप करेंगे। बेसिक तरीका है, जो दोस्त बेसिक से करने चाहेंगे मुबारक उन दोस्तों को, कीजिए सर, बेसिक से भी आपके पास आंसर आ जाएगा, बेसिक भी कर लीजिए। लेकिन जिन दोस्तों ने हमारे साथ रेशियो प्रोपोर्शन का कंसेप्ट पढ़ा है वहाँ हमने आपको कंसेप्ट दिया है, ये चीज़ आप याद रख दीजिए। जिन दोस्तों ने नहीं भी दिया है ये याद रखिए। अगर फॉर एग्जाम्पल कभी आपके पास कोई कंटेनर दिया जाए, इनिशियल अगर आपके पास इनिशियल क्वांटिटी इसमें एक्स है और इसमें से कुछ क्वांटिटी आपने बाहर निकाली, सेम क्वांटिटी उतनी आपने पानी डाल दी, फिर ये ऑपरेशन आपने कुछ और बार किया, कितनी बार किया सर, फॉर एग्जाम्पल n बार किया, तो आपसे पूछा जाए फाइनल में कितनी क्वांटिटी इसकी बच के आ रही है, तो उसके लिए आप क्या रखेंगे याद, आप फॉर एग्जाम्पल मान लेंगे कि एक्स इसकी इनिशियल क्वांटिटी इस कंटेनर में। अगर आपने इसमें से एक्स के क्वांटिटी इसमें पहले बाहर निकाली, जैसे यहाँ 6 लीटर बोला गया, आप मानिए के इन जनरल आप बात करें के लीटर आपने पहले बाहर निकाला, के लीटर आपने पानी डाल दिया, तो इसमें फाइनल में कितनी क्वांटिटी बच के आ जाएगी सर, एक्स इंटू 1 माइनस के डिवाइड बाई एक्स। अगर आप ये ऑपरेशन n बार कर रहे हैं तो रेज पावर n कर दीजिए, ये क्वांटिटी आपके पास फाइनल में बच के आ जाएगी, किसकी, जूस और वाइन जो दिया गया है वो आपके पास बच के आ जाएगा, एक्स इंटू 1 माइनस के डिवाइड बाई एक्स होल रेज पावर n। ठीक है, ये याद रख दिया, नोट करके रख दीजिएगा। फिर से एक बार बोल रहे हैं कि फाइनली कितना क्वांटिटी बच के आ जाएगी, एक्स इंटू 1 माइनस के डिवाइड बाई एक्स होल रेज पावर n, वायर के इज जितने लीटर आप बाहर निकाल रहे हैं, n इज कितनी बार आप ऑपरेशन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन के मुताबिक के की वैल्यू क्या है सर, 6। यहाँ बोला गया 6 लीटर आपने बाहर निकाला है और ये ऑपरेशन आपने कितनी बार किया है, पहले एक बार किया, फिर एक बार और किया, 2 बार, n की वैल्यू कितनी आ गई सर, 2 आ जाएगी। चलिए करते हैं अब इसको आंसर कि फाइनली आपके पास कितने लीटर जो है यहाँ बच के आ जाएगा, एक्स इंटू 1 माइनस 6 डिवाइड बाई एक्स होल रेज पावर 2, ये बच के आ जाएगा। ठीक है जी, इनिशियल आपके पास क्वांटिटी कितनी थी इसकी, एक्स, ये किसके बराबर है, फाइनल क्वांटिटी कितनी दी गई है, 16 डिवाइड पानी 9 है, टोटल कितना आ जाएगा, 16 प्लस 9 कितने हो गए सर, 25, ये आपके पास दिया गया है। एक्स और एक्स यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 16 डिवाइड बाई 25 को आप लिख सकेंगे सर, 16 कितना का हो गया सर, 4 डिवाइड बाई 5 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल आउट, 1 माइनस 6 डिवाइड बाई एक्स शुड भी इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 5, 1 माइनस 6 डिवाइड बाई एक्स शुड भी इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 5। अब इसको सॉल्व कीजिए और एक्स की वैल्यू आपके पास 30 आ जाएगी। ठीक है, ये हमने आपको शॉर्टकट दे दी, अच्छे से आप समझ लीजिए। एक बार फिर से बोल रहे हैं, अगर आपके पास कंटेनर दिया जाए, एक्स क्वांटिटी इसमें इनिशियल है, इसमें आपने के क्वांटिटी बाहर निकाल दी, फाइनल कितना बच के आ जाएगा, अगर ये ऑपरेशन आपने 2-3 बार कर दिया, n बार कर दिया, तो एक्स इंटू 1 माइनस के डिवाइड बाई एक्स होल रेज पर n, इतनी क्वांटिटी आपके फाइनल बच के आ जाएगी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 44 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, द एवरेज ऑफ 188 लैब रीडिंग वाज 84 यूनिट्स। 188 लैब रीडिंग आपने देखी, उनकी एवरेज जो आ रहा है वो 84 यूनिट्स आ रहा है। बाद में पता चला लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट एक रीडिंग जो 272 है वो आपने गलती से टाइप कर दी है 84। समझिए, 188 आपके पास रीडिंग थी, इनका एवरेज आपके पास 84 आ रहा है। बाद में आपको पता चला सर आपने 272 लिखना था, लेकिन आपने गलती से क्या लिख लिया है सर, 84 टाइप कर दिया है। तो फ़र्क कितना आ रहा है दोनों को, एक तो बेसिक तरीका है, आप बेसिक कीजिए जिन दोस्तों बेसिक से करना है। अभी फ़र्क कितने का आ रहा है इन दोनों का, आप डिफरेंस कीजिए, वो कितने का आ गया सर, 8 और 8, 188 का डिफरेंस आ गया। अब जो 188 आ रहा है, ये 188 आपने ऐड करना है, सबको बढ़ाना है। कितनों को बढ़ाना है सर, आपके पास कितनी क्वांटिटीज हैं टोटल, 188 नंबर हैं, 188 आपको 188 में बांटने हैं, तो सबको कितना कितना हिस्सा आएगा सर, एक एक सबके हिस्से में आ जाएगा। पहले कितना कितना आ रहा था सबको, 84, अब एक एक और बढ़ा दिए, जो कितना आ जाएगा 85, तो 85 आपके पास करेक्ट आंसर है। ये सर मैजिक है, ये तरीका है क्वेश्चन को समझने का, कुछ नहीं। एवरेज को आपने क्या करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। बात क्या हो रही थी, आपके पास 188 लैब रीडिंग आ रही थी, इनके एवरेज 84 आ रहा था। बाद में पता चला एक रीडिंग आपने गलती से 272 की जगह पर 84 लिख दिया, आपने पता चला किया डिफरेंस किया कि आपको पता चला सर घाटा आपने कितने का कर दिया, 188 का, मतलब 188 आपने इसमें ज़्यादा लेना है। अब 188 आपने कितनों में बांटना है, 188 में बांटना है, तो सबके हिस्से में कितना कितना आएगा, एक एक आएगा। पहले 84 मिल रहा था, अब सबको 85 मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, सबसे आसान तरीका हमने आपको बता दिया है। क्वेश्चन 45, इफ ए गॉट 620 मार्क्स एंड बी गॉट 465 मार्क्स, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ ए मार्क्स इज 20 मार्क्स। अब बताइए सर कितने परसेंटेज ए मार्क्स 20 मार्क्स, बी के मार्क्स कितने हैं, यहाँ पर बी के मार्क्स आ रहे हैं सर 465, ए के मार्क्स कितने हैं 620, इंटू आप 100 करेंगे तो ये आपके ये पूछा गया, ये निकालिए, इसकी वैल्यू निकालिए। अब इसमें करना ही क्या था, आप हमें बताइए सर, कुछ करने के लायक था, कुछ बचा था इस क्वेश्चन में, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा गया था, इसकी वैल्यू आपने निकालनी थी। अब इसको आप सॉल्व करेंगे खुद ही आराम से, तो आपके पास वैल्यू 75% आ जाएगी। चलिए टाइम सेव करते हैं आपका, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जो बेसिक क्वेश्चन है वो आप कर लेंगे आराम से। क्वेश्चन 46, व्हाट विल बी रिटन इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा, बताइए सर। इस सीरीज को आपने कंप्लीट करना है। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है, सीरीज क्या है आपके पास,
देखिए बिल्कुल बेसिक पूछा गया फिर से F6 मतलब F की पोजीशन प्लेस वैल्यू दी गई है। M इसकी 13 है सर, Z की 26 है, E की 5 है, 23 किसकी है सर? 23 W की है, तो W आपके पास आंसर आना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 23 पर आपके पास कौन सा अल्फाबेट आ जाता है? W आ जाता है। चलिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन 47, A, B and C can do a piece of work in 573, 382 and 1146 days respectively। ठीक है जी, ए बी और सी जो है ये तीनों अलग अलग देर में काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ए जो है, ए को कितने दिन काम करने को लग रहे हैं? 573। बी जो है सेम काम को 382 डेज में कंप्लीट कर रहा है, और सी जो है इस ही काम को आपके पास 1146 डेज में कंप्लीट कर रहा है। आपसे पूछा गया है तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम जो है फिनिश, समाप्त, ओके, टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो कीजिए सर, बेसिक तरीका आपके पास है, और दूसरा जो हमने आपके पास एफिशिएंसी का तरीका सिखाया। एफिशिएंसी का क्या तरीका है सर? इन तीनों कैल्शियम लेंगे। एल्शियम क्या है सर? यही बड़ा वाला 1146 इन कैल्शियम आ रहा है। अब देखिए 573 से 1146 को डिवाइड कीजिए, वो कितने का आ गया सर? सीधा सीधा लग रहा है 2 का मल्टीप्लाई है तो 2 आ गया, ये इसका 3 गुना है तो 3 आ गया, इसका 1 है तो 1 गुना आ गया। 3 और 2 कितने हो गए? 5, 5 और 1 6 कितने हो गए? सबका टोटल करके क्या आ गई एफिशिएंसी सर? 6। टोटल वर्क कितना है? 1146। एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6। टोटल डेज कितने लग जाएंगे? 1146 डिवाइड बाई 6 कीजिए और आपके पास आंसर आ गया 1146 डिवाइड बाई 6। आप इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। अभी 1146 किसके बराबर आ गया था आपके पास? 1146 आपने देखा था, ये किसके बराबर आ गया था आपके पास? चलिए कर ही लेते हैं इसको, डिवाइड बाई 6 आप करेंगे तो इसको आप डिवाइड कीजिए 191, तो 191 कहाँ पर आपके पास आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी, ये सही इसका आंसर है। फिर से एक बार आपको समझा रहे हैं कि ए बी सी तीनों के आपके पास डेज दिए गए कितने, इन तीनों के एलसीएम ले लिया, वो टोटल वर्क आपके पास आ जाएगा। अब अपने अपने जो एलसीएम आया है उसको 570 से डिवाइड किया तो इसकी ए की एफिशिएंसी आ गई, 382 से डिवाइड किया तो बी की एफिशिएंसी आ गई, 1146 से डिवाइड किया तो सी की एफिशिएंसी आ गई। तीनों की एफिशिएंसी ऐड कर दिया, टोटल एफिशिएंसी तीनों को मिलकर आ गई। अब आपको पता है सर एफिशिएंसी इंटू टोटल नंबर ऑफ डेज विल गिव यू टोटल वर्क। टोटल वर्क आपके पास गिवन है, एफिशिएंसी भी गिवन है, टोटल नंबर ऑफ डेज कैसे निकलेंगे? टोटल वर्क डिवाइडेड टोटल एफिशिएंसी। तो डेज जब आपने निकालने होंगे तो टोटल वर्क कितने आपके पास डिवाइडेड एफिशिएंसी टोटल कितनी आ रही है, ये आप करेंगे सॉल्व, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 48, एन आर्टिकल इज बॉट फॉर रुपीज 49,000 एंड सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 35%। कोई आपने कोई चीज़ खरीदी 49,000 में आपने खरीदी सर चीज़, ठीक है जी, और उस चीज़ को आपने 35% के लॉस पर भेज डाला। आगे क्या बात हो रही है? आगे बात हो रही है कि आपको बताना है कि इसकी सेलिंग प्राइस क्या है। चलिए, जब भी हमने बात की आपके पास कॉस्ट प्राइस हो, सॉरी जब भी आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज हो, लॉस परसेंटेज हो, इट्स ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। बहुत बार हम आपको पढ़ा चुके हैं ये बात। अब देखिए लॉस परसेंटेज आपके पास कितनी दी गई है? लॉस परसेंटेज आपको बोली गई है ये 35% है। 35% का मतलब क्या है? 35 डिवाइड बाई 100, मतलब 5 7 ज़र 5 20 ज़र। ये आपके पास सीपी हो गया, ये ऊपर वाला न्यूमरेटर आपके पास लॉस हो गया। मतलब आपने 20 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, 7 रुपये का आपको नुकसान हो गया, तो आपने बेची कितनी की सर? 13 रुपये में आपने बेची, 13 आपके पास एसपी आ जाएगा। ये नोट कर दीजिए कि 20 यूनिट्स आपके पास सीपी हो गया, 7 यूनिट्स आपके पास लॉस हो गया, तो एसपी कितना हो गया? 13 यूनिट्स। अब आपको बोला क्या गया है? सीपी आपके पास दिया गया है 49,000, मतलब 20 यूनिट्स की वैल्यू आपके पास दी गई है। 20 की वैल्यू कितनी दी गई है आपके पास? 49,000, 4 9 1 2 और 3। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ गया? 2450। ठीक है जी, एक यूनिट किसके बराबर आएगा? 2450। तो मतलब आपके पास 7 बाई 20 था, वो 20 में से 7 तो 13, 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 इंटू 2450, वो कितना हो गया आपके पास? 31850। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। 31850 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। देखिए बात हो रही है कि लॉस परसेंटेज आपके 35% दिया गया है, 35% का मतलब 7 बाई 20। डिनोमिनेटर आपके पास सीपी दर्शाएगा, न्यूमरेटर आपके पास लॉस दर्शाएगा, दोनों का डिफरेंस आपके पास एसपी आ गया। 20 की वैल्यू आपके पास दी गई है 49,000, ए की वैल्यू आपने निकाल दी, निकालनी किसकी? आपने 13 की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। चलिए मेरे दोस्त 49 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। इफ ए स्टैंड्स फॉर प्लस, बी स्टैंड्स फॉर माइनस, सी स्टैंड्स फॉर इनटू एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? इसकी वैल्यू आपने बतानी है। आप हमें बताइए 15, सी के बदले आपने क्या लेना है सर? मल्टीप्लाई 4, ठीक है जी। बी के बदले आप माइनस ले लेंगे 9, फिर सी के बदले इंटू हो गया 3, ए के बदले आपने ऐड कर दिया 7, इसकी वैल्यू आपने निकालनी है। ये 15 4 कितने हो गए सर? 60, माइनस 9 3 से कितने हो गए? 27, प्लस में 7, 27 7 हो गए सर 20, 60 में से 20 से कितने हो गए? 40, 40 आपके पास आंसर देखिए कहीं पर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। यह तरीका है करने का। क्वेश्चन 50 आपकी स्क्रीन के ऊपर बात हो रही है
ए वर्कस ट्वाइस एज फास्ट एज बी, मतलब ए की एफिशिएंसी दुगनी है एज कम्पेयर टू बी। सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ने का ये तरीका है। इफ ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 603 डेज, अगर ए किसी काम को 603 दिन में कंप्लीट कर रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क। अब देखिए बात क्या हो रही है सर, ये ए हो गया आपके पास, ये बी हो गया, दोनों की एफिशिएंसी दी गई है। एफिशिएंसी बोला गया है ए इज़ ट्वाइस एज फास्ट एज बी, मतलब ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 1 है। दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 + 1 कितना हो गया सर 3। बोला गया है बी जो है किसी काम को 603 दिन में कर रहा है, बी की एफिशिएंसी कितनी है सर 1, ठीक है जी। अब 603 दिन में कर रहा है तो टोटल काम कितना आ जाएगा, 603 × 1 कितना हो गया सर 603, आपके पास टोटल वर्क आ गया। अब 603 को डिवाइड करेंगे, आप टोटल एफिशिएंसी दोनों की मिलकर कितनी आ रही है 3, ये आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा 3 2 6 3 0 0 3 1 3 201। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। यह तरीका है क्वेश्चन करने का भाई, समझ आ गया तो बहुत बेहतर। जिन दोस्तों को कहीं किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही होगी उनसे गुजारिश करेंगे बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपके पास, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग फॉर अपकमिंग जेके एसएलबी एग्जामिनेशन। हर एक टॉपिक, चाहे आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस हो, परसेंटेज हो, रेशियो प्रपोर्शंस हो, मिक्सड एलिगेशंस हो, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस हो, कोई भी टॉपिक उठाइए आप, हर एक टॉपिक पर हमने सर 5-5 6-6 क्लासें आपको समझाने के लिए की हैं, फिर क्वेश्चन दिए हैं, वहाँ आप बेहतर तरीके से सीख सकेंगे। तो ये जो सीरीज़ आपके पास आ रही है इसमें हम आपको आइडिया दे रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आप कम से कम समय में कर पाएंगे। क्वेश्चन 51 क्या बात हो रही है, ए मैन ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 540 km/h एंड कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 36 मिनट्स में, ठीक है जी। 540 km/h की स्पीड से चलेगा तो 36 मिनट में अपनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। पूछा गया है कि डिस्टेंस बताइए। ऐसे क्वेश्चन में क्या है सर, बच्चों के क्वेश्चन है, लेकिन आपने सिर्फ जो कन्वर्जन का मेथड है वो आपको आना चाहिए। देखिए स्पीड कितनी दी गई है, स्पीड आपके पास दी गई है 540 km/h। अब इसको अगर आप मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 5/18, ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो गई आपके पास मीटर पर सेकंड। नोट करके रख दीजिए स्पीड कितनी आ गई 540 × 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है, नोट कर दिया आपने अच्छे से। अब आपके पास टाइम है, टाइम कितना दिया गया 36 मिनट, 36 मिनट कितना हो गया 36 × 60, ये आपके पास टाइम सेकंड में आ जाएगा। अब क्या करना है आपने आपको पता है सर स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस बटा टाइम। यहाँ से आप निकालेंगे डिस्टेंस आपने निकालनी है वो कितनी आ गई स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड भी आपको पता है, टाइम भी आपको पता है। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, कि डिस्टेंस आपके पास कितनी आ जाएगी, स्पीड कितनी आ गई आपके पास 540 × 5/18, ठीक है जी। टाइम कितना आ गया आपके पास, टाइम 36 मिनट दिया गया है, इसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 18 18 दूने 36 यहाँ हो गया, ठीक है जी। अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपस में, ये कितना हो गया सर, यहाँ अगर आप देखेंगे 2 5 10, तो ये हो गया आपके पास 5400। इसको आपने और एक 0 यहाँ से आ गया, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 2 और 3 यहाँ 0, 6 4 24, 6 5 30, 30 और 2 कितने हो गए सर 32, 324000। 324000 कहाँ पर है, 324000 ऑप्शन नंबर बी, यही आंसर है इसका। सिर्फ ख्याल रखिए कभी आपके पास मीटर पर सेकंड में डेटा दिया होगा, कहीं पर km/h में दिया होगा, चेंज करना आना चाहिए। ख्याल रखिए कि km/h जो है ये आपके पास छोटा यूनिट है, जब उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बरकस कहीं पर आपके मीटर पर सेकंड में डेटा दिया होगा, ये बड़ा यूनिट है, km/h में चेंज करना होगा तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये ट्रिक याद रखिए, काम बन जाएगा। क्वेश्चन 52, पॉइंटिंग टू ए बॉय, एक यहाँ पर एक बॉय है, इसकी तरफ इशारा करते हुए यहाँ पर एक लड़की है, ठीक है जी। क्या बोल रही है, इसकी तरफ इशारा करते हुए इसने बोला, क्या बोला, हिज मदर जो इसकी माँ है, इज़ ओनली सिस्टर ऑफ माई फादर, इसकी माँ जो है वो इकलौती बहन है मेरे बाप की, मतलब इसकी माँ इसको क्या लग रही है, लड़की को बुआ लग रही है, तो ये इसका क्या लगेगा सर, बुआ का बेटा लगेगा। बुआ का बेटा क्या हो गया सर, कज़न हो गया, तो कज़न कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे समझिए क्वेश्चन को, ऐसे कम से कम समय में आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 53, विच आर फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 4। अब किसी साथी को लग रहा होगा सर तेज चल रहे हैं, तो आप चिंता मत कीजिए, आप यूट्यूब पर क्लास देख रहे हैं, आपके पास ऑप्शन भी है, ठीक है। 0.75 पर ले लीजिए, 0.5 पर ले लीजिए, जहाँ पर मर्जी आप देख सकते हैं। विच आर फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 4, 4 से डिविजिबल क्या है। अब आपको हमने रूल पढ़ाया, 4 से डिविजिबल के लिए क्या देख रहे हैं, लास्ट के डिजिट देखिए, लास्ट के 2 डिजिट, अगर वो 4 से डिविजिबल हैं तो आपके पास नंबर डिविजिबल है। देखिए यहाँ 43 है, कैंसिल आउट, 4 से डिविजिबल नहीं है। 42 है, 42 4 से डिविजिबल नहीं है। 44 सर 44 है, 41 नहीं है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ करने बैठेंगे, इनको सबसे डिवाइड करने बैठेंगे फिर देखेंगे, बिल्कुल नहीं सर। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, फिर से हम आपको बोल रहे हैं प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ हमने आपको तरीके सिखाए हुए हैं, डिविजिबल टेस्ट दिखाए हुए हैं, वो सारे के सारे टेस्ट आप बेहतर तरीके से देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं छूटेगा।
तो 44 जो है 4 से डिवाइड है, बाकी इनमें से कोई भी नहीं है। अगर 2 होते तो हम दोनों को करके देखते फिर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए सर, फिर से चाइनीज कोडिंग पर क्वेश्चन आ गया है बेहतर तरीके से। फिर से बात बोल रहे हैं, अगर जेकेपी में आएगा ऐसा क्वेश्चन तो अच्छा क्वेश्चन आएगा, और 2 से 3 क्वेश्चन इस सीरीज पर सीधे सीधे पूछे जाएंगे, फिर एक क्वेश्चन नहीं आ सकता। फिर पूछा जा रहा है इन्हें सर्टन कोड लैंग्वेज, ये आपके पास कीप ईटिंग फ्रूट्स, इसके लिए कोड दिया गया है। स्टॉप ईटिंग कर्ब्स, इसके लिए आपके पास कोड दिया गया है। डू नॉट स्टॉप फ्रूट्स, इसके लिए कोड दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि री जो है ये किसके लिए है। देखिए सर, कीप ईटिंग फ्रूट्स और दूसरे में क्या बोला गया, स्टॉप ईटिंग कर्ब्स। तो दोनों में क्या आ रहा है कॉमन सर, ईटिंग। ईटिंग के लिए क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या है, जो को माँ आ रहा है कुछ यहाँ पर, और यहाँ पर माँ माँ, तो माँ आपके पास आ गया इसका। अब दूसरे और तीसरे में देखेंगे कॉमन क्या है सर, यहाँ पर स्टॉप है, यहाँ पर स्टॉप है। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में आपके पास एस एम आ रहा है कॉमन। तो मतलब स्टॉप के लिए कोड कौन सा आ गया, एस एम। ठीक है जी, पहले और तीसरे में देखेंगे यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है सर, यहाँ पर फ्रूट्स हैं, यहाँ पर फ्रूट्स हैं, तो कॉमन दोनों में जू आ रहा है। तो फ्रूट्स के लिए क्या आ गया आपके पास, जू। अब देखिए तीसरे में बात करेंगे कि स्टॉप भी आपको पता चल गया, फ्रूट्स भी आपको पता चल गया। डू नॉट के लिए क्या बचेगा, सीधा सीधा डू नॉट के लिए सीधा सीधा आपके पास यहाँ पर री बच रहा है, क्योंकि जू भी हो गया, शाम भी हो गया है। तो री किसके लिए आ गया, डू नॉट के लिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों सीख रहे हैं तो प्लीज़ आप दो जो हैं साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। क्वेश्चन है 55 आपकी स्क्रीन के ऊपर। द एवरेज ऑफ 87 नंबर्स इज 233। 87 नंबर्स हैं, इनके एवरेज बोला गया है। कितना एवरेज है सर, 233। आफ्टर एक्सक्लूडिंग वन, एक अगर इनमें से आप छोड़ भी देते हैं, एवरेज जो है फिर से सेम रहेगा। आप बताइए जो नंबर आपने छोड़ा वो क्या है। जब हमने आपके पास एवरेज का कंसेप्ट दिया है, वहाँ में आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज पढ़ाए हैं। हमने बोला है अगर आपके पास जो भी डेटा है, जितनी उसकी एवरेज आ रही है उतनी ही वैल्यू, अगर आप एवरेज की वैल्यू आप छोड़ देंगी तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। या जितनी वैल्यू एवरेज की आ रही है उतनी एवरेज और एक उतनी एंट्री आप एक और एंट्री कर देते हैं सेम वैल्यू की, तो एवरेज पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। कहने का क्या मतलब है सर, हम कह रहे हैं अगर आपके पास कुछ नंबर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 सो ठीक है जी, एन तक, इनका अगर एवरेज आपके पास एक्स आ रहा है, ठीक है, इसमें कहीं पर अगर बीच में एक्स भी आ रहा है, तो अगर आप इस एक्स को छोड़ देंगे इसमें से, तो फिर जो नंबर बच के आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, नंबर n-1 आ जाएंगे, उनका एवरेज कितना है, तो फिर भी एक्स ही रहेगा। ये बात है। यहाँ बोली गई है कि 87 नंबर से उनका 233 एवरेज आ रहा था, आपने एक नंबर छोड़ दिया फिर भी उसका एवरेज चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो आपने वैल्यू छोड़ी है उसकी वैल्यू 233 ही होगी, सेम जो एवरेज की वैल्यू आ रही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, करने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्त मेरे, क्वेश्चन नंबर 56 स्टेटमेंट ये बोले गए हैं, उसके बेसिक कंक्लूजन है। स्टेटमेंट क्या है, इट रेन्स एवरी मंडे, हर सोमवार को बारिश होती है, ये स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इट रेन्स टुडे, और आज बारिश हो रही है। हर मंडे को बारिश होती है, लेकिन ये कहीं नहीं बोला गया है सिर्फ मंडे को बारिश हो रही है, बोला गया है कि हर मंडे को बारिश होती है। दूसरे स्टेटमेंट बोला गया है कि आज बारिश हो रही है। कंक्लूजन बोला गया है इट मस्ट बी ए रेनी सीजन, क्या ये जरूरी है कि वो रेनी सीजन होना चाहिए। स्टेटमेंट में कहीं पर ये बात आपको मिल रही है, बताइए सर। दूसरा स्टेटमेंट कंक्लूजन बोला गया है कि आज जो है मंडे है। बोलिए क्या इनमें से बात तो आपके पास कौन सी आ रही है। देखिए जब आप पहली बात देखेंगे कि आप इट मस्ट बी ए रेनी सीजन, तो ये रेनी सीजन होना चाहिए, इसके बारे में जिक्र स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं आ रहा है। दूसरी बात कि आज मंडे है, ये लाजमी नहीं है कि सिर्फ मंडे को ही बारिश होगी, ये कहीं पर नहीं बोला गया। बोला गया है कि मंडे को बारिश होती है, अच्छी बात है, लेकिन ये कहीं नहीं बोला गया कि सिर्फ मंडे को बारिश होती है। तो दूसरी बात भी कैंसिल आउट। इसका मतलब नीदर वन नॉर टू, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। यहाँ नीदर वन नॉर टू, डैट इज यहाँ डी कहाँ पर आ रहा है, ये पर, ये बिल्कुल आपके इसका आंसर आ जाएगा। चलिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन 57 आपके स्क्रीन के ऊपर। ए बेंजामिन डिस्ट्रीब्यूटेड 1386 चॉकलेट्स फ्रॉम ए बॉक्स ऑफ 4200 चॉकलेट्स। ठीक है, बेंजामिन कोई दोस्त है हमारा, उसने 1386 चॉकलेट्स बांट डाली आउट ऑफ 4200 चॉकलेट्स। आप पूछा गया है कि आप बताइए कि व्हाट परसेंटेज चॉकलेट्स विल बी लेफ्ट इन द बॉक्स। अभी भी चॉकलेट्स बॉक्स में कितनी परसेंटेज बाकी हैं, तो कितनी बाकी हैं सर, आपका टोटल कितनी थी, 4200 थी, बांट कितनी दी आपने, 1386, यही आपने किया। बिल्कुल सर, हमने सर यही बात की कि आपके पास 4200 थे, 1386 आपने इसमें से बांट डाले, तो बचे कितने आपके पास, बच गया, आप इसको सॉल्व कर दीजिए, डिफरेंस कर दीजिए, कितना हो गया, 4 1 8 2, 2814 अभी भी आपके पास बचे हुए हैं। अब आपको बोला गया है कि बचे हुए का परसेंटेज निकालना है, डैट इज 2814 डिवाइड बाई आपने क्या निकालना है, 4200। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इसका आप देखेंगे आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है जी, 20 कैंसिल आउट करेंगे, 7 6 42,
ठीक है जी, 7 4 ज़ा 28, 0 7 2 ज़ा 14, 6 से करेंगे, 6 6 ज़र 6 7 ज़र, तो 67% इसका आंसर आ गया। 67% कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए, ये सही आंसर है। क्वेश्चन 58, द मार्केट प्राइस ऑफ एन आइटम वाज 2600 बट द शॉपकीपर ऑफर्ड डबल डिस्काउंट 25% एंड 30%। ठीक है जी, किसी चीज़ की मार्केट प्राइस आपके पास 2600 थी, लेकिन आप खरीदें गए तो आपके पास जो दुकानदार था उसने आपको दो सक्सेस डिस्काउंट दिए, एक तो 20% का, दूसरे 20% का। आपसे पूछा गया है कि फाइनली उस दुकानदार ने कितने में ये चीज़ बेची। चलिए अटैम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से। देखिए सर, सक्सेस डिस्काउंट का हमने कंसेप्ट दिया आपको। सक्सेस डिस्काउंट का आप जब सिंपल डिस्काउंट में चेंज करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा सर? 25 प्लस टाइम्स 20 माइनस टाइम्स 25 इंटू 20 डिवाइड बाई 100। तो ये आपके पास नेट आपके पास टोटल डिस्काउंट कितने का मिलेगा। यहाँ से आप 25 1 ज़र 25 4 ज़र 4 1 ज़र 4 5 ज़र 20 और 25 कितने हो गए सर? 45 45 माइनस 5 कितना हो गया सर? 40%। नेट आपके पास 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। सीधे सीधा आपने कर लिया। अब 40% की वैल्यू कितनी होगी? 20% सर 1/5 हो गया, 40% 2/5 हो गया। ठीक है, 2/5। जब भी डिस्काउंट की बात आती है हम आपको क्या कहते हैं सर? ये डिनोमिनेटर आपके पास किसको दर्शाएगा? क्योंकि जब भी बात आएगी डिस्काउंट की, डिस्काउंट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन एमआरपी, हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है। अच्छी बात है, ये आपके पास ऊपर डिस्काउंट हो गया। मतलब आपके पास क्या होगी बात आपके पास कोई चीज़ उसकी एमआरपी 5 रुपये, 2 रुपये आपने उसको डिस्काउंट दे दिया, तो बेचे कितने आपने? बेचे कितने में सर? 3 रुपये में, 3 यूनिट्स में। बोला क्या गया है? एमआरपी सर 2600 है, मतलब आपके पास 5 की वैल्यू कितनी दी गई है? 2600। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 से डिवाइड कर दी, 2600 को 5 से डिवाइड कर देंगे, वो कितना आ गया सर? 5 5 5 ज़र 25 5 2 ज़र 5 0 ज़र 520 आ गया। ए की वैल्यू 520 आ गई। 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 इंटू 520 कर दीजिए। 3 0 0 3 2 ज़र 6 3 5 ज़र 15 1560 1560 ढूंढिए आंसर में। ऑप्शन बी ये सही आंसर है। देखिए भाई ये तरीका है क्वेश्चन को समझने का, ये करने का, क्योंकि आपके पास एग्जामिनेशन बहुत क्लोज है, तो इस तरह से आपने चलना है। अगर आपने सीखना है कोई कंसेप्ट तो आपके पास प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो क्या करना है, फिर से हम आपको बोल रहे हैं, जब भी आपके पास डिस्काउंट दिया जाएगा, डिस्काउंट की परसेंटेज दी जाएगी, उसको आपके रेशियो में चेंज कर दीजिए। सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाएंगे, पहले उसको सिंपल डिस्काउंट में चेंज कर दीजिए। जैसे आपके पास A%, B% दो डिस्काउंट दिए जाएँ, उसको आप सक्सेसिव डिस्काउंट को सिंपल चेंज करने के लिए क्या करेंगे? A प्लस B माइनस A इंटू B डिवाइड बाई 100। तो जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास नेट डिस्काउंट है। अब डिस्काउंट आपके पास पता चल गया, डिस्काउंट जितने भी परसेंटेज का आपके पास आ जाएगा, उस डिस्काउंट को आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल A/B का आपके पास फ्रैक्शन आ गया। जो ये B है नीचे वाला डिनोमिनेटर या एमआरपी को दर्शाएगा, जो आपके पास ऊपर न्यूमरेटर A आ रहा है या आपके पास डिस्काउंट को दर्शाएगा, दोनों का डिफरेंस आप करेंगे वो आपके पास SP को दर्शाएगा। ये ख्याल रखना है आपने। क्वेश्चन 59, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन दिस सीरीज। आप बताइए सर नेक्स्ट टर्म इस सीरीज में क्या है? सीरीज क्या है आपके पास? 10 14 18 26 34 46 एंड डैश। तो क्या हो रहा है? यहाँ 4 ऐड हो रहे हैं, यहाँ 4 ऐड हो रहे हैं। यहाँ कितने का फर्क आ रहा है सर? 8 का फर्क आ रहा है। यहाँ भी 8 का फर्क आ रहा है। यहाँ कितने का फर्क आ रहा है? यहाँ 6 और 6 12 का फर्क आ रहा है। मतलब 4 4 8 8 12 12 होना चाहिए। अब 12 यहाँ ऐड कर देंगे तो कितना हो गया? 58। 58 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी यही आंसर है। देखिए सर 10 से 14 तक 4 का फर्क आ रहा है, 14 से 18 तक 4 का फर्क आ रहा है, 18 से आप 26 तक गए तो 6 और 2 8 का फर्क आ रहा है। यहाँ से 26 और 34 से गए आप तो 4 और 4 8 का फर्क आ रहा है। इसी तरह से 34 से 46 तक अगर आप गए तो आपके पास 6 और 6 12 का फर्क आ रहा है। इसलिए आपने 4 4 8 8 12 12 इसके बाद फर्क आना चाहिए, तो 12 आपने ऐड कर दिए, 58 पर आप पहुँच गए। क्वेश्चन नंबर 60, ए मैन वॉक्स 8 किलोमीटर वेस्ट। एक आदमी जो है 8 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चल रहा है। टेक्स ए राइट टर्न एंड वॉक्स 6 किलोमीटर्स। He then walks 5 kilometers towards the starting point and reaches the destination. How far is he from the starting point? आपके साथ किसी साथी को लग रहा होगा कि सर आप क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, साथ साथ सॉल्व भी कर रहे हैं, लेकिन आपको हम बहुत बार बोल चुके हैं, जब आप रिसेंटली हेल्थ एग्जामिनेशन के जो पेपर हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं उनका समझने का तरीका एक है। आप क्या करेंगे, क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, वीडियो को पास करेंगे, क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे खुद ही, फिर देखेंगे भाई हमने जिस तरह से किया क्या उसी तरह से इसको करना था, क्या आंसर हमारा सही आया कि नहीं आया, फिर वीडियो को फिर से रिज्यूम करके देखेंगे। ये करना है, वरना हम आपको बोलेंगे चलिए सर कीजिए अटैम्प्ट इसको, 1 मिनट हम आपके पास बैठे रहेंगे, फिर आपका 1 मिनट ज़ाया हो गया, फिर आप उसके बाद फिर से आएंगे, फिर 1 मिनट लगाएंगे। सर टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल भी हमारा मकसद नहीं है। जितना टाइम है अच्छे से यूटिलाइज कीजिए इसको। क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन देख लिया, पास कर दी, वीडियो पास कर दी, अटैम्प्ट किया क्वेश्चन को, फिर देखा भाई सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ से आप चले वेस्ट की तरफ 8 किलोमीटर, उसके बाद आपने राइट टर्न लिया तो 6 किलोमीटर चल गए,
आप देखिए, फिर बोला है कि इसी पॉइंट आप चल रहे 5 किलोमीटर आप चले तो फिर आप कितने दूर हैं पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से। अब पहले आप लेंगे ये टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है। एक तो तरीका है आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, सर इसको आप x मान लेंगे, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी सर 10। दूसरा है अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, आपने बेहतर तरीके से कंसेप्ट पढ़े हैं तो आपको ट्रिपलेट्स याद होते हैं। ये 8 6 10 ये ट्रिपलेट बन रहा है तो 10 आ रही है। बोला गया है यहाँ से जब ये वापस चला सर 5 किलोमीटर से कवर कर दिए, तो बाकी कितने बचे हैं सर, बाकी 5 किलोमीटर बचे हैं, यही पूछा गया हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूर है सर, ये 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर ऑप्शन नंबर बी। चलिए सर इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये पेपर भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ गया हो गया। तो इस तरह से तीन पेपर हमारे हो चुके हैं, 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगले कुछ पार्ट्स में और बाकी जो बचे हुए पेपर हैं वो भी डिस्कस करेंगे, ताकि बेहतर तरीके से आपको आइडिया मिल जाए किस तरह से एग्जामिनेशन में परफॉर्म करना है। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपने बेहतर तरीके से सीखा होगा। अगर सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप दोस्तों की सपोर्ट है भाई, वही मोटिवेट कर रही है इस तरह के सेशन आपके साथ डिस्कस करने के लिए। डू टेक योर बेस्ट केयर, मिलते हैं सर अगली वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।